प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है। इसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक और बिल्कुल फ्री। ठीक है जी। और इसी क्रम में जो आज हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा रस के भेद। और रस के भेद जो हमारे रस हैं वो हमारे 11 रस हैं। उससे पहले हमने आप लोगों को 8 रस के बारे में विस्तार से बता दिया है। आज हमारा जो रस होगा वो 9 रस से हम शुरू करते हैं। ठीक है। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी। और अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, वो है हमारा 9वां रस। ठीक है जी। 9वां रस है जी हमारा शांत रस। शांत रस नाम से पता चला, शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद कह सकते हैं, वैराग्य भी होता है। मतलब एक ही बात है, निर्वेद बोल दो, वैराग्य बोल दो, इसका स्थायी भाव होता है। कभी कभी आप कहीं आपको निर्वेद दिया भी होगा, कहीं आपको वैराग्य दिया होगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और आलंबन क्या है इसका? संसार की असारता आलंबन है। प्रभु चिंतन, ये इसके 2 आलंबन है। और उद्दीपन क्या है इसका? सत्संग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्र, सन्यासियों की वाणी, ये इसके उद्दीपन है। उद्दीपन का मतलब शांत रस को बढ़ावा देने वाले कारक। अनुभाव क्या है इसमें? अश्रुबाना। जब आदमी भक्ति में बिल्कुल शांत हो जाएगा या वैराग्य ले लेगा तो वो भगवान की बात तो याद करके उसके अंगों से ऑटोमेटिक अश्रु बहते रहते हैं। ठीक है। बहुत लोग हैं ऐसे जो सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, बिल्कुल अपने उसमें मगन रहते हैं। आंखें मूंदना, आंखें बंद कर लेते हैं, अलौकिक प्रसन्नता, अपने मन ही मन में प्रसन्न होते रहते हैं। संचारी भाव, धृति, हर्ष, देने, ग्लानि आदि। और उदाहरण आ जाओ इसका, शांत रस का उदाहरण। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। ठीक है जी। तो फिर इसमें और भी है, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुआए। तो इसमें क्या कहा? इसमें शांत रस की बात हो रही है, यानी कि इसमें वैराग्य की बात हो रही है। सूरदास की चौपाई है, जो पद है, जो भी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। पुनि माने फिर हटकर जहाज पे। बात वही है। इसमें जो हमें पता चल रहा है कि इसमें सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुआए, मतलब जो कामधेनी गाय होती है ना, जो आपने सुना होगा, शास्त्रों में उसका वर्णन है। और छेरी का मतलब बकरी, या सोच लो बकरी का दूध कौन पिएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आदमी को एक बार परमात्मा से लगन लग जाती है, परमात्मा से लगन लग जाती है, तो फिर वो बार बार इस शरीर में क्यों आएगा? उसका मरने जीने से, उसका मतलब जो मरने जीने का बार बार आना, बार बार मरना जीना, तो उससे उसका पीछा छूट जाए। ठीक है जी। तो वही बात इसमें वैराग्य की इसमें कही गई है। अगला है जी हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम। ये हमारा 10वां रस है। ये 10 बार 11वां, वैसे तो 9 ही रस बताए गए थे, पर ये 2 रस भी जोड़े गए हैं। ठीक है। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है बाल रति। बाल रति का मतलब होता है छोटे बच्चे से प्रेम। जो छोटा बच्चा है उसके प्रेम की बात हो रही, बाल रति। आलंबन क्या है इसमें? बालक का मोहक रूप। उद्दीपन क्या है? बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं। भाई बालक जो काम करता है, जो एक्टिविटी करता है बच्चा, तो उसे देख कर बहुत मोह होता है, प्यार होता है, तो उसी प्रेम की बात इसमें होगी इस रस के अंतर्गत। आश्रय क्या है? माता पिता या पाठक। जो माता पिता, भाई प्यार बच्चों को माता पिता जो कर रहा है, या पाठक जो पढ़ रहा है वो चौपाई को, तो वो उसके बारे में। अनुभाव। अनुभाव क्या है? बच्चे को गले से लगाना, बाहें फैलाना, ये सब क्या है? अनुभाव में इसके। और संचारी भाव है जिसके हर्ष, मोद। मोद का मतलब भी खुशी, प्रसन्नता, चपलता, ये सब क्या है? इसके संचारी भाव है। और उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण देख लो। बाल दशा मुख निरखी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। तो बात हुई कि बाल दशा का मुख, अपने बच्चे का मुख देखने के लिए यशोदा उसे बार बार बुला रही। ठीक है। और अपने आंचल के नीचे ढक कर उसे दूध पिलाती है। तो वही कहाँ का वात्सल्य, बच्चे के प्रेम की यहाँ बात हो रही। ठीक है जी। अगला है जी हमारा लास्ट है भक्ति रस। भक्ति इंपॉर्टेंट बहुत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति रस स्थायी भाव है भगवत रति। भगवत माने भगवान, रति माने प्रेम। भगवान का जो प्रेम होगा तो वही तो भक्ति रस की बात होगी। आलंबन है ईश्वर की महिमा। भाई भक्ति रस में जो डूब जाएगा उससे तो ईश्वर की महिमा से मतलब है, उसे संसार से और कोई मतलब उसे नहीं है। उद्दीपन प्रभु की मूर्ति। ठीक है। वहीं से उसको बल मिलता है। आश्रय क्या है? भक्त। और अनुभव क्या है? आंखों का मूंदना।
शांत मन, लीनता, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे अनुभाव। और संचारी भाव हो जी हमारे निर्वेद, धृति, अलसता आदि, ये हमारे क्या है, इसके संचारी भाव। उदाहरण, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखो एक तोता होता है हारिल, वो क्या करता है अपने पास हमेशा जब भी वो कहीं जाता है लकड़ी लेकर चलता है बस वो। तो वही है हमारे हरी जो है हारिल की लकड़ी है। मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस, निसी कहने कहने जगरी। मतलब उनका मतलब तो यह है कि जिस प्रकार हारिल तोता है ना उस लकड़ी को लेकर हर जगह जा, तो उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, मन वचन कर्म से अपने दिल हृदय में मन वचन कर्म से यह दृढ़ और पक्का करेंगे कि सोते और जागते दिन और रात कहना कहना का नाम जपेंगे, जकड़ी माने जपते रहेंगे। तो यहाँ भक्ति की बात हो रही है, इस पता चल जाएगा। देखो इन अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो पढ़ते ही पता चल जाएगा आप लोगों को इसमें भक्ति रस, शांत रस, रोध रस, वीर रस, कौन सा रस है आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसी करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ अभ्यास कार्य, ये अभ्यास कार्य इसलिए दिया कि आप लोगों को ये बताना, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को ये कौन सा रस है। इससे क्या होगा, आप लोगों ने ये रस बता दिया तो समझो जो ये पूरा का पूरे 2-3 वीडियो में 3 वीडियो बननी है इसमें, ये बिल्कुल आप लोगों की समझ में आ जाएगी। और रस में कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो ये रस है जी, इसमें आप लोगों को बताने हैं भई विकल अबला सकल, भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरनारी, करी विलापू रोदती बदती, सूता इसने संहारी। ये बताना आप लोगों को कि कौन सा रस है इसके अंतर्गत। अगला है, ये अलग अलग है, यहाँ से एक पूरा होगा, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो ये अलग रस है, बताना कौन सा रस है वो। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। ये बताना आप लोगों को कौन सा रस है इसके अंतर्गत। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ ना छुओ, नहीं नेनन के जल सो पग धोए। ये सुदामा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जब दरबार में जब सुदामा जाओ तो उनके पैर धोते हैं ना, तो उसके बारे में बताना आपको कौन सा रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये बताना कौन सा रस है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुशक्या कर जो भाग गया। ये बताना कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके जो 11 के 11 रस्ते ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। अगर कोई ये 11 रस अगर कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसे हटकर आपको दोबारा समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है जी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।